गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो कल था संडे और आज है मंडे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ़ीवर चल रहा है, तो फ़ीवर चलने की वजह से सबसे पहले हुआ था मम्मी को, फिर बाबू का नंबर था और कल था संडे के दिन मेरे हस्बैंड का नंबर, उन्हें भी हो गया। ऐसा हो सकता है फ़ीवर आए और सब में को सबसे के अंदर से मतलब निकल के ना जाए, जो सीजन वाला फ़ीवर होता है। तो आज बारी थी मेरी, आज सुबह मुझे हो गया था, लेकिन वो है कि घर का काम तो करना ही है भाई। तो जो मेरे हस्बैंड की एक खुराक दवाई रखी हुई थी वो ही मैंने ले ली थी, उससे ही मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम उन्हें हो रही थी वो ही सेम मेरी बॉडी में हो रखी थी। लेकिन अभी जा रही हूँ मैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि हाथ जो है जैसे ये प्रेशर पॉइंट है, तो रोटी बनाते बनाते टाइम ना इन हाथों में इस जगह पे जो है दर्द हो रहा है और बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दवाई तो लेके आनी ही पड़ेगी। तो सुबह से मैं नहाई वाई नहीं थी, मैंने अपना हुलिया सुधारा, नहाई, मैं रेडी वेडी हुई। और अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार ये नहा धो के दवाई लेने जा रही है। तो हाँ भाई, मैं नहा धो के इतनी रेडी वेडी होकर तैयार होकर के सब दवाई लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई जब मैं बाज़ार में जाती हूँ, घर पे मेरा चाहे कोई भी गेटअप है, मैं लोअर टी शर्ट सूट वगैरह जैसे पहन रखा है, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर मैं इसी तरीके से मतलब सूट वूट पहन के, सलवार तो मैं नहीं पहनती हूँ, अब तो मेरे पास जितनी भी है ट्राउज़र है, तो सूट वूट पहन के तभी मैं जाती हूँ। तो चलो, घर के बाहर ही मेडिकल है तो वहीं से ही हम दवाई लेके आते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो ही हैं, तो वहीं से ही हम दवाई लेके आते हैं। अगर हाँ उसके बाद उनसे आराम नहीं मिलता, वैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा लगती है उनकी दवाई, उसके बाद तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना वहीं से ही लेके आते हैं मिसेज भैया के यहाँ से। तो चलो मैं आप लोगों को भी लेके जाती हूँ। तो चलो भाई, मैं चल दी दवाई लेने के लिए और अब बन जाते हैं थोड़ी से संस्कारी, यानी कि संस्कारी बहू। यहाँ पर मैंने चुन्नी उन्नी ओढ़ ली है भाई। 4 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी शादी का एक एक्सपीरियंस है कि भाई मुझे अभी तक ना चुन्नी ओढ़ना नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी सीख जाएंगे, कोई ऐसा भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है। और नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, कम से कम हम फॉर्मेलिटी पूरी तो कर रहे हैं ना, मतलब रीति रिवाज निभा तो रहे हैं। तो भैया के पास आ गई थी मैं यहाँ पे, मैंने अपनी दवाई ली, फिर उसके बाद में फटाफट से घर आई। और यार जब कोई चीज़ होती नहीं है तो तब उसकी कदर होती है। 3-4 दिन से यहाँ पे जो लाइट की वायर होती हैं वो चेंज हो रखी हैं और पूरे घर में अंधेरा हो रखा है। मतलब मैंने खुद ही किया हुआ था कि इन्वर्टर डाउन वगैरह ना हो जाए। फिर मैंने शाम को फटाफट से, बाबू सो रहा था, तो सबसे पहले मैंने बनाई थी मिक्स दाल चावल और आटा गूँथ के मैंने रोटी वोटी जो है बना के फटाफट से मैंने रख दी थी, मतलब इन्वर्टर कभी डाउन ना हो जाए। वैसे डाउन हुआ नहीं था क्योंकि दिन में लाइट, हम ना इसके मम्मी पापा नहीं है। हम नहीं है आपके मम्मी पापा, हम आपके मम्मी पापा हैं नहीं। पिला के दिखाओ। मैं क्या कह रहा, हम आपके मम्मी पापा नहीं है, ठीक है? हैं हम आपके मम्मी पापा? हैं आपके मम्मी पापा हम? नहीं। और क्या है हम आपके? क्या क्या लगानी है? क्रीम। कल है मावस, तो मावस कल है, तो दूध वाले अंकल जी तो लेट आते हैं, 10-10:30 बजे के लगभग आते हैं। और मावस जो है वो सुबह ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जल्दी जाते हैं। तो इस वजह से मैंने दूध जो है आज ही ले लिया था। और मंदिर ना इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा वाला, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से सफाई कर देते हैं। तो आज ना मैंने थोड़ा सा काम लेट ही किया था। फिर काम वाम ख़त्म करने के बाद मैंने पहले मंदिर साफ़ किया, फिर मंदिर साफ़ करने के बाद ना मैंने मंदिर के जितने बर्तन थे वो साफ़ किया। और जो मंदिर के बर्तन जब मैं साफ़ करती हूँ ना, उनका जो साबुन है वो मैंने अलग से रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, लगभग 11 बज गए थे, करते करते 11 बजे नाश्ता बनाया, बाबू को और मम्मी को दे दिया था। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया था, वो भी पनीर का, क्योंकि पनीर रखा हुआ था। उस दिन मैंने पालक पनीर बनाया था ना, तो थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो बाबू के लिए रख दिया था, तो उसने थोड़ा तो खा लिया था, थोड़ा सा रखा हुआ था लेकिन बासी हो गया था। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो, मैंने देखा तो वो ठीक था, इसलिए मैंने उसके अंदर जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्ची, हल्की हल्की सी धनिया पाउडर वगैरह डाल के मैंने अच्छे से मैश वैश करके, और मैंने फटाफट से ना एक पराठा बना लिया था। चाय वगैरह बनी रखी थी। और किचन में ना जिस टाइम मैं नाश्ता बनाती हूँ तो यार किचन का हाल ना कुछ इस तरीके का हो जाता है, इतना फैल जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो मतलब उसे सिंगवाने की या फिर अच्छे से सामान को रखने की, कम से कम ज़्यादा फैलाने की, लेकिन फैलता ही फैलता है।
उसके बाद मैंने सबसे पहले किया नाश्ता। मैंने यहाँ पे एक पराठा खाया सिंपल वाला और एक पराठा खाया था मैंने पनीर का दाल के साथ में। और मैं फटाफट से फिर से काम में लग गई थी क्योंकि काम ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है 2-3 दिन से। एक तो फीवर होने की वजह से इतनी बॉडी ना मतलब ऐसे हो रही है स्ट्रेच सी, एकदम से बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, आप लोग भी कर लो। पनीर का पराठा ना यार कसम से इतना टेस्टी बन रहा था, बहुत ही ज़्यादा यार कसम से। अगर रोज़ खाने के लिए मिले ना तो मैं रोज़ खाने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं मोटी फिर भी नहीं होंगी। तो मंदिर जो है मैंने साफ़ कर दिया था, एक एक चीज़ जो है वो मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दी। लेकिन जो ये दीवार है ना वो इतनी गंदी हो रखी है, मैंने ना गर्म पानी से, सरफ से, साबुन से, हर चीज़ से कर लिया। और अगर जितना मैंने इसको घिसने की कोशिश करी है ना, दिया जलने की वजह से काली हो रखी है। तो अभी मेरे माइंड में ना एक आइडिया आ रखा है कि मीशो से ना जो वो वॉलपेपर आ रहा है वो मंगवाती हूँ और वो लगाऊंगी यहाँ पे। तो देखती हूँ नवरात्रि के बाद में। बाबू को सुला दिया था, लगभग 2:30 बज गए थे। फिर मैंने कपड़े वगैरह धुले, यहाँ पे कालीन मैंने धुल दी थी कि चलो नौरते स्टार्ट हो जाएंगे। और ये थी 2:30 बजे की चाय। अब आप सोचोगे यार कितनी चाय पीते हो भाई, तो ये 2:30 बजे की चाय थी जो मेरे हस्बैंड हाजिरी लगा के आते हैं तो तब पीते हैं। तो बीच में मैंने उनके साथ में बैठ के चाय पी क्योंकि 2:30 बजे की चाय हम पीते ही पीते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं गई थी छत पे फटाफट से कपड़े फैलाने के लिए। वैसे तो 3:30 बजे का टाइम हो रखा है, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत ही धूप तो नहीं लगेगी लेकिन हवा निकल जाएगी। और ये है कि उसके बाद नीचे वाले रूम में थोड़ा सा डाल दूँगी, फिर कल को धूप में डाल दूँगी। मैं पंखा वंखा नहीं चलाती, बस कुर्सी पे फैला देती हूँ। कुर्सियाँ हैं काफ़ी सारी, उन पे फैला दूँगी, फिर सुबह डाल के आऊँगी। और यहाँ पे ना ये जो चुन्नी है ये बार बार फिसल रही थी, मैंने फटाफट से कपड़े वगैरह उल्टे किए। और यहाँ पे जो ये 2 खाट है ना तो इन्हें मैंने फेंका नहीं है, वैसे तो घर में से सब ने निकाल दी, फेंक दी इन पे। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। सुबह से ना मैं अभी फ्री हुई हूँ क्योंकि कल को है मावस और परसों है पहला नवरात्रा। तो घर में साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी है। मैंने साफ़ सफाई वगैरह सारी कर दी, कल आधी कल कर दी थी, भले ही मुझे फ़ीवर हो रखा था। थोड़ी कल कर दी थी और थोड़ी जो जो रह गई थी वो मैंने आज की है। तो दूध जो है मैंने वो सुबह ले लिया था। हमारे यहाँ पे मतलब मेरी ससुराल में जो है यहाँ पे कनागत नहीं होते हैं, मतलब श्राद्ध भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब मेरे घर तो भी वो श्राद्ध नहीं बोलते, मेरे घर तो जो है कनागत ही बोलते हैं। तो यहाँ पे कनागत नहीं होते, लेकिन लास्ट में जो है मावस होती है इन लोगों के यहाँ स्टार्टिंग से ही। तो मावस होती है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। दूध मैंने सुबह ही ले लिया था कि खीर वीर बना लूँगी अच्छे से। सुबह जल्दी उठ के करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड ये पूजा वूजा करेंगे तो वो करके चले जाएंगे। उसके बाद जो है तो आज की मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, तो मैं इंटरेस्टिंग सी। तो सुबह मेरे बाबू की तबीयत ख़राब हो रखी थी तो मैंने बोला कि आज ना बाबू को स्कूल नहीं भेजते। तो तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मर्जी है भेजो या ना भेजो, वैसे भी मेरे बोलने मैंने कहा आप बताओ भेजना है कि नहीं भेजना है। तो उन्होंने बोला भेजो या ना भेजो, मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, चलानी तो तुम्हें फिर भी अपनी है। तो भाई ये चीज़ सुन के मुझे खुशी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है और मुझे बुरा भी लग रहा है कि अच्छा बेटा, तो यानी कि मैं अपनी चलाती हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे बोलने या ना बोलने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलाओगी तुम फिर भी अपनी, चलानी फिर भी तुम्हें अपनी है। तो अच्छा तो मेरी इतनी चलती है, खुशी हो गई, खुशी हो गई। भगवान ऐसा पति सबको दे भाई, पर शुरुआत मेरे से करे, सबको दे पर शुरुआत मुझसे करे। तो चलो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल को क्या होता है, मैं कल को कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। गुड बाय।